जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं तेज श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज की जंजीर में एक नई कड़ी जोड़ता हूं और आज उस कड़ी में जीए से संबंधित आपको कुछ बताने वाला हूं, ऐसे नगरों के बारे में जिन नगरों की स्थापना पेपर में बहुत पूछी जाती है। पूछ लेता है कि इस नगर की स्थापना किसने की, ये नगर जो है इसे किसने बसाया था। इस तरीके से बहुत सारे नगर जो हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं तेज श्रीवास्तव आपके साथ में हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी जो आपके पेपर के लायक ना हो। एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो भी होगी आपके कंपटीशन के लिए होगी और आपके हितकर होगी। तो दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। आपको जो बताने वाले हैं हम कि जो नगर हैं फेमस पेपर में आते हैं, जो उनके संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों चलिए पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं उस हाईवे पे जिस हाईवे को कंपटीशन कहा जाता है। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र बहुत पूछा जाने वाला नगर है। पाटलिपुत्र एक नगर है, पाटलिपुत्र, जो पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा। उदयन हर्यक वंश का था और उसने अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। तो हर्यक वंश जो था पूरा एक वंश बन गया था, पितृहंता वंश वो कहलाने लगा था। उसी पितृहंता वंश में शासक हुआ उदयन, और उदयन ने ही क्या किया था, एक नगर बसाया था पाटलिपुत्र। तो वर्तमान में जिसे हम पटना कह रहे हैं ना दोस्तों, वो पाटलिपुत्र ही हुआ करता था। और जो लोग पढ़ने वाले हैं ये बताइएगा जरा बिना गूगल का प्रयोग किए हुए कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने कौन सी नदियों के संगम पर की थी, ये बताइएगा आप कमेंट करके। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना कहा जा रहा है और ये पटना जो है पटना के नाम से, पाटलिपुत्र पुराना नाम था, वर्तमान में पटना कहेंगे इसको, और पटना के नाम से इसको बसा दिया था शेरशाह सूरी ने। ये ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र ही पटना है, पाटलिपुत्र उदयन का था, पटना किसने बसाया, वो शेरशाह सूरी की बात आ जाती है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दक्षिण भारत में विजयनगर जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापना हुई थी इसकी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो करने वाले लोग थे वो थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई हुआ करते थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों यदि आप पढ़ते हैं, आपको पता है, तो विजयनगर साम्राज्य का अंत कौन से युद्ध के द्वारा हुआ था, आप कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी अच्छी लगेगी लोगों को। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों, श्रीनगर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, या कह देगा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना दोस्तों बात करें तो मौर्य शासक एक हुआ करता था अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी दोस्तों। और कश्मीर में जो श्रीनगर है उसे झीलों और पुलों का नगर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। दोस्तों दूर मत जाइएगा, अशोक को साथ रखिएगा। अशोक का एक नगर आपको और बता देता हूँ जो आपको नंबर दिलाएगा। अशोक जब नेपाल लुम्बिनी गया था यात्रा करने के लिए, तब इसने क्या किया था, नेपाल में एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम था ललितपत्तनम। ललितपत्तनम नामक जो नगर था दोस्तों, उसको बसाने वाला भी कौन था, वो अशोक था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना कश्मीर में की। वहीं लुम्बिनी नेपाल जब गया घूमने तो वहाँ पे ललितपत्तन नामक एक नगर को बसा दिया था। किसने, अशोक ने बसा दिया था। दोस्तों अजमेर का नाम सुना होगा आपने। अजमेर राजस्थान में पड़ता है अजमेर, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो अजमेर दोस्तों राजस्थान में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। अजमेर लूनी नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उस अजमेर को बसाने वाला शासक कौन था, क्वेश्चन आपसे करेगा अजमेर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों अजमेर की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना की गई थी अजयराज चौहान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अजमेर लूनी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। पुष्कर मेला दोस्तों जानते हैं कहाँ लगता है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको नगर याद रखना है, आपको अहमदाबाद।
अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद में हिलती झुलती मीनारें भी हैं, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद में ही गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल की थी 1918 में। तो दोस्तों अहमदाबाद की बात करेगा, अहमदाबाद जो है उस नगर को किसने बसाया था? तो दोस्तों अहमदाबाद को बसाने वाला शासक था कर्ण। अहमदाबाद को बसाने की बात जब आएगी तो आपका आंसर बनेगा कर्ण। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है दिल्ली। दिल्ली हड़तालों का नगर, रैलियों का नगर हो जाएगा और 7 बहनों का शहर भी बोला जाता है दिल्ली को। तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी दोस्तों, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चिंता मत करिए, आपको याद रखना है अनंगपाल तोमर को। अनंगपाल तोमर जी जो थे, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला मुगल शासक की जब बात करेगा तो आपका आंसर शाहजहां हो जाएगा। तो दोस्तों हड़तालों का नगर कहेगा दिल्ली हो जाएगा, रैलियों का नगर कहेगा तो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम अनुसंधान केंद्र, भारतीय ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, भारतीय राजमार्ग अनुसंधान केंद्र, ये सारे अनुसंधान केंद्र आपको दिल्ली में मिलने वाले हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से पहले राजधानी कुछ और हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगला आपको नाम याद रखना है नगर में एक आगरा। आगरा का ताजमहल तो जानते होंगे, शाहजहां ने बनवाया था, बहुत फेमस बिल्डिंग है। और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे आगरा है। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यदि आप नहीं जानते तो आपका नंबर कहीं से गलत हो सकता है। आगरा शहर की स्थापना करने वाला जो शासक था दोस्तों, उसको सिकंदर लोदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकंदर लोदी कहा जाता है। सिकंदर लोदी जो था उसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना लिया था। उस आगरा की स्थापना करते समय सिकंदर लोदी ये नहीं सोच रहा था कि कुछ समय के बाद बाबर आएगा और बाबर क्या करेगा? आगरा को अपनी राजधानी बना लेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कौन सी नदी के किनारे की थी? तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे की थी। आगरा के बाद आपको याद रखना है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन जो था उसने पौंडीचेरी की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। अरविंदो आश्रम की बात करेगा दोस्तों, अगर आपसे कहता है कि अरविंदो आश्रम कहाँ है, अरविंदो आश्रम कहाँ पे है, तो आपका आंसर भी पांडिचेरी ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है चेन्नई। चेन्नई नगर जो है उसको बसाने वाला कौन था? चेन्नई नगर की स्थापना किसने की थी? इस तरीके से कई क्वेश्चन आपसे कर देगा कि चेन्नई की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों चेन्नई की स्थापना करने वाला जो था वो था फ्रांसिस डे था। कौन था? फ्रांसिस डे था। दोस्तों आप जानते हैं चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मद्रास हुआ करता था। वर्तमान में मद्रास को ही चेन्नई कहा जाता है। और चेन्नई से आपको याद रखना है कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको दोस्तों मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वो चेन्नई में मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चेन्नई के बाद चलिए आपको ले चलते हैं कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और कोलकाता को जो बसाने वाला था व्यक्ति वो जॉब चार्नॉक हुआ करता था। जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता को महलों का शहर भी कहेंगे। भारत का धूम नगर भी कोलकाता को कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल भी दोस्तों जानते हैं कोलकाता में ही है, विक्टोरिया मेमोरियल, ध्यान रखिएगा। दोस्तों उसके बाद आपको नगर याद रखना है जौनपुर। जौनपुर जो है उस नगर को आपको याद रखना है। जौनपुर से क्वेश्चन बना के आपसे पूछ देगा कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी, ऐसे याद रखेंगे आप। जौनपुर जो दोस्तों जो है इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, सिराजे हिंद भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद की बात करेगा तो आपका आंसर बन जाएगा जौनपुर को कहा जाता है। और इसको पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहने वाला जो शासक था वो था शाहजहां। शाहजहां ने इसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा था।
मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जो था उसके बचपन का नाम जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां था। और उसी को नाम को लेकर के फिरोज तुगलक ने क्या किया कि उसको जौनपुर नगर बसा दिया। तो फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट नगर आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी नगर जो दोस्तों है इसको अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं वो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। और आप जानते हैं सलीम चिश्ती को जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो सलीम चिश्ती की दरगाह भी आपको फतेहपुर सीकरी में ही मिलेगी। सलीम किसके बचपन का नाम था? आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपको पता हो। तो सलीम चिश्ती की दरगाह आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगी। और फतेहपुर सीकरी में की स्थापना की थी अकबर ने। ध्यान रखिएगा अकबर मुगल वंश का था और अनपढ़ शासक था। कैसा शासक था? अनपढ़ शासक था। और उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा। तो बुलंद दरवाजा जो बनवाया था अकबर ने वो कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। जब ये गुजरात विजय से आया लौट के तो उसने सोचा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा बनवा दो जो जिंदगी भर के लिए यादगार हो जाए। तो उसने क्या किया? बनाया क्या? बुलंद दरवाजा बनवा दिया। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा बना? बुलंद दरवाजा बना। और इसको बनवाने वाला कौन बना? अनपढ़ शासक मुगल वंशीय अकबर बना। कौन? अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो बिना गूगल का प्रयोग किए हुए कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी लोगों को अच्छी लगेगी और वो आपसे प्रभावित होंगे। दोस्तों उसके बाद आपको याद रखना है लखनऊ। चलिए लक्ष्मणपुरी ले चलते हैं। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी हुआ करता था और वर्तमान में इसे लखनऊ कहा जाता है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है दोस्तों। ध्यान रखेंगे गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। और गोमती कौन सी झील से निकलती है? यदि आप पढ़ते हैं कमेंट करिएगा, बताइएगा कि फुल्लर, देखो मैं झील ही बताने वाला हूँ एक साथ झील भी आ गई। चलो फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। क्या आप जानते हैं फुल्लर झील कौन से राज्य में और कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। तो लखनऊ पहुँच चलते हैं। चलिए लखनऊ की स्थापना की जब बात करेगा दोस्तों, नवाबों का शहर बोला जाता है, नज़ाकत नफासत का शहर बोला जाता है, बागों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। और लखनऊ की स्थापना करने की जब बात आएगी दोस्तों सआदत खां को याद रखिएगा। सआदत खां जो थे उन्होंने लखनऊ की स्थापना की थी। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मणपुरी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं 1857 की क्रांति जब हुई थी तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? यदि आप जानते हैं तो अपनी जानकारी को बताइएगा कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों नेक्स्ट आपको याद रखना है झांसी। झांसी हमारी है, हम इसे अंग्रेजों को नहीं दे सकते। यदि आपके दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई आ गई हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। झांसी से नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। वो इतनी अच्छी तरीके से लड़ी थी, अंग्रेजों को इस तरीके से मारा था कि जनरल हीरोज जो उनका दुश्मन हुआ करता था वो तक कहने को मजबूर हो गया कि मैंने 1857 की क्रांति में एक मर्द देखा लड़ते हुए। और वो मर्द कौन थी? वो रानी लक्ष्मीबाई थी। मनु या मनुकरिका उनके बचपन का नाम हुआ करता था लक्ष्मीबाई का। और तो झांसी की बात करें, झांसी जो है दोस्तों, झांसी की स्थापना की थी वीर सिंह जूदेव ने। वीर सिंह जूदेव ने झांसी की स्थापना की थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नहीं जानते? तो भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र ध्यान रखिएगा झांसी में है भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र। दोस्तों कानपुर की बात करेगा, कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? ये याद रखना पड़ेगा आपको। नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। और मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप कानपुर के संस्थापक को जानते हैं? कानपुर की स्थापना किसने की थी? यदि नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, कानपुर की स्थापना करने वाला हिंदू सिंह था। उसका नाम हिंदू सिंह था। उसने कानपुर की स्थापना की थी। दोस्तों कानपुर में दोस्तों चकेरी हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? चकेरी हवाई अड्डा है। ध्यान रखिएगा इसको। तो कानपुर दलहन और चीनी अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन करेगा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपका आंसर बनेगा कानपुर में है। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपका आंसर बनेगा कानपुर हो जाएगा। दोस्तों आपसे कहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर कानपुर हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो भी आपका आंसर कानपुर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पे?
कानपुर। और कानपुर की स्थापना किसने की है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर की स्थापना करने वाला कौन है? हिंदू सिंह। उसका नाम क्या था? हिंदू सिंह था। दोस्तों मुंबई आपको याद रखना है। मुंबई, मुंबई 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहेंगे। और मुंबई की स्थापना किसने की थी? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मुंबई की स्थापना की थी गैब्रियल आंगियर ने। मुंबई की स्थापना गैब्रियल आंगियर ने की थी। दोस्तों मुंबई के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की भी बात करेगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहेगा दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी की जब बात करेगा तो वित्तीय राजधानी जो हो जाएगी दोस्तों वो मुंबई हो जाएगी। रिजर्व बैंक को जानते होंगे। रिजर्व बैंक जो है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, उस रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? वो मुंबई में है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा है। पहला स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थापित हुआ था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कह देगा दोस्तों। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहेगा। और मुंबई को ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई कौन से द्वीप पर है? ये कमेंट करके आप बताएंगे कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, ये आप बताइएगा। दोस्तों उसके बाद आपको याद रखना है नागलपुर। नागलपुर की स्थापना करने वाला जो शासक था वो संगम वंश में था। और उस वंश में आपको मिलेगा जो कृष्णदेव राय आपको मिलेंगे। तुलुव वंश में था। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश में हुआ करता था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने एक नगर की स्थापना की, नागलपुर। नागलपुर नगर की स्थापना करने वाला कौन था? कृष्णदेव राय था। दोस्तों ये कृष्णदेव राय वही कृष्णदेव राय है जिसके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। 8 तेलुगु कवियों का सभी जो समूह हुआ करता था, 8 तेलुगु कवियों का समूह जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में हुआ करते थे। कृष्णदेव राय ने किताबें लिखी। जामवंती कल्याणम लिखा था, पार्वती परिणय लिखा था। ये ध्यान रखिएगा। इसके लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय हुआ करते थे। दोस्तों आपको याद रखना है तरन तारण। तरन तारण नगर जो है इसकी स्थापना की थी सिख गुरु अर्जुन देव ने। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण नगर की स्थापना की थी। तरन तारण नगर की स्थापना करने वाले कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने, अर्जुन देव ने। दोस्तों अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु सिखों के थे। इनकी हत्या कौन से मुगल शासक ने करवाई थी? ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगला नगर आपको याद रखना है आनंदपुर नगर। आपसे कहेगा कि आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों क्या आप जानते हैं आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आनंदित हो जाइए, गुरु गोविंद सिंह के पास जाइए। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुआ करते थे। और सत श्री अकाल का नारा इन्होंने दिया था। और पाहुल पर्व की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने ही। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक नगर बसाया जिसका नगर पड़ गया क्या? आनंदपुर। तो ध्यान रखिएगा आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है और हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में भारतीय ग्रामीण शोध संस्थान केंद्र है। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पड़ेगा। हैदराबाद की स्थापना कौन से शासक ने की थी या किसने की थी? तो आपका आंसर बनेगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा, मुर्शीद कुली खां। दोस्तों अमृतसर की बात करेगा। अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वहीं पे स्वर्ण मंदिर है। तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये बहुत पूछाता है क्वेश्चन आपसे। तो अमृतसर की जो स्थापना दोस्तों हुई थी ये की गई थी सिखों के जो गुरु थे रामदास। रामदास ने क्या किया था? चौथे गुरु रामदास हुआ करते थे, उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। तो अमृतसर की स्थापना की जब बात करेगा दोस्तों
तो हो जाएगा रामदास। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर बनेगा अर्जुन देव हो जाएगा। तो दोस्तों अमृतसर की बात करेगा, अमृतसर की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर बन जाएगा रामदास। स्वर्ण मंदिर है इसलिए अमृतसर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करेगा तो भी आपका हो जाएगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की बात हो रही होगी उसके लिए। दोस्तों नेक्स्ट आपको याद रखना है बीजापुर। बीजापुर की स्थापना किसने की थी, बीजापुर नगर की स्थापना दोस्तों की थी यूसुफ आदिल शाह ने। यूसुफ आदिल शाह जो हुआ करता था उसने बीजापुर की स्थापना की थी दोस्तों। यूसुफ आदिल शाह से कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को छीन लिया था 1510 में, यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाल के कौन से गवर्नर ने गोवा को छीन लिया था। दोस्तों उसके बाद में आपको याद रखना है श्रीनगर। अभी मैंने बताया था श्रीनगर वो अशोक ने स्थापना की थी, लेकिन यहाँ कह रहा है श्रीनगर, श्रीनगर की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है श्रीनगर जो है इसको बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद और उन्हीं का हत्यारा, और सैनिकों को नगद वेतन देने वाला, सैनिकों का हुलिया लेखन करवाने वाला, द्वितीय सिकंदर कहलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों उसके बाद में आपको याद रखना है मैसूर। मैसूर नगर की स्थापना करी थी वोडेयार ने। मैसूर नगर की स्थापना करने वाला कौन था, वो वोडेयार था। शासक का नाम क्या था, वोडेयार। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैसूर का शेर की बात करेगा, मैसूर का सुल्तान की बात करेगा तो टीपू सुल्तान की बात आ जाती है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का रत्न या मोती कहेगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, वो आपका मैसूर ही बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो भी वो मैसूर का हो जाएगा, क्योंकि टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली हुआ करता था। दोस्तों आपको एक और याद रखना है गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड चोलपुरम ये नगर आपसे पूछेगा। गंगेकोंड चोलपुरम जो नगर है इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। किसने की थी, राजेंद्र प्रथम ने की थी। चोल वंशीय शासक राजेंद्र प्रथम ने की थी। दोस्तों आपसे कहेगा तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम है, तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम है उस महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो तमिलनाडु में दोस्तों जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम की स्थापना करने वाला कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम था। कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों जयपुर की बात करें, जयपुर जो है पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, और पिंक सिटी की स्थापना करने वाले कौन थे, वो जयसिंह द्वितीय थे। कौन थे, जयसिंह द्वितीय। दोस्तों जयसिंह द्वितीय और शिवाजी के बीच कोई संधि हुई थी, कौन सी संधि थी, कब हुई थी, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको याद रखना है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, राजस्थान में से ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को, और जोधपुर को बसाने वाले जो थे वो राव जोधा थे। कौन थे, राव जोधा। राव जोधा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया, जोधपुर पड़ गया। दोस्तों ऐसे ही आपसे कहेगा बीकानेर। बीकानेर को राजस्थान का रेड सिटी कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहेंगे, राजस्थान का रेड सिटी कहा जाता है। और बीकानेर की स्थापना करने वाले कौन थे, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, राव बीकाजी थे। कौन, राव बीकाजी थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक और नगर याद रखना है, निकैया। निकैया नगर जो है दोस्तों वो बसाया गया था सिकंदर के द्वारा। सिकंदर जो था उसने इस नगर को, निकैया नगर को बसाया था। और सिकंदर का एक घोड़ा हुआ करता था दोस्तों बुकेफाल, बड़ा प्रिय घोड़ा था, तो उसके नाम पर एक नगर ही बसा दिया था बुकेफाल। तो बुकेफाल नगर की बात करें दोस्तों, निकैया नगर की बात करें, आपका आंसर बनेगा सिकंदर। तो सिकंदर का गुरु कौन था, ये कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों 20-25 मिनट के वीडियो में इतने नगरों की जानकारी तो शायद यूट्यूब पे उपलब्ध ना हो कि जो आपको इतनी जल्दी कोई बताए कि ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना चाहिए। 20 से 25 मिनट के वीडियो मैंने आप तक ये पहुंचा दिए हैं, और उम्मीद करूंगा
कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जानकारी ऐसे ही आपको मिलती रहेगी। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ही नए वीडियो के साथ आऊँ और जंजीर में एक कड़ी और जोड़ूँ। तब तक उम्मीद करते हैं आप सभी अपनी तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।